नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में इस दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। शेड्यूल के अनुसार कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 9 से 13 जुलाई 2024 तक और कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 9 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित की जाएंगी। बता दें कि जो छात्र छात्राएं झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं में उपस्थित होंगे, उनके लिए एक ज़रूरी खबर है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल को आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सरायकेला पहुंचे चंपई सोरेन, कहा मैं कम समय में जितना काम कर पाया उससे हूं संतुष्ट। झारखंड के सीएम पद से हटने पर चंपई सोरेन का दर्द छलक उठा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला पहुंचे। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें थोड़ा और समय मिलता तो राज्य के विकास के लिए और भी कुछ बहुत करने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि काम करने वाले व्यक्ति की सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मैंने सीएम के रूप में अच्छा काम करने का प्रयास किया। हमने सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लाई। मैं कम समय में जितना काम कर पाया उससे संतुष्ट हूँ। शिक्षक बहाली, पुलिस विभाग में भर्ती, जनजातीय भाषाओं पर आधारित शिक्षकों की भर्ती और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री माई कुई बहन बेटी योजना शुरू की। राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मोदी सरनेम मामले पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मामले में राहुल गांधी नहीं पहुंचे रांची कोर्ट। मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड की राजधानी रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में चार्ज फ्रेम करने पर बहस के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की थी और इस दौरान बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में राहुल गांधी को निजी तौर पर उपस्थित होना था। बता दें कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। इस पर अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को भेजा गया समन मिला है या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में वारंट जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए अगली तिथि निर्धारित की है। यह मामला रांची के लालपुर निवासी एडवोकेट प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण मिला है। खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि इसी क्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी का निमंत्रण भी बेहद ही खास है। सोशल मीडिया पर इस निमंत्रण की खूब चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आगामी 12 जुलाई को मुंबई एंटीलिया में संपन्न होगा। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की अनुशंसा पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का यह पहला बजट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा था कि बजट में प्रमुख सामाजिक व आर्थिक फैसले लिए जाने की उम्मीद है। अप्रैल जून में हुए लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। विवादों से घिरी नीट यूजी के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी सुनवाई। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों से घिरी नीट यूजी के भविष्य को लेकर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, लेकिन इससे पहले 6 जुलाई को प्रस्तावित काउंसलिंग की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। अब काउंसलिंग का नया कार्यक्रम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद घोषित होगा। बता दें कि इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो संकेत दिया है उसके तहत अब यह काउंसलिंग इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। खास बात यह है कि मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। हालांकि उस समय परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले छात्रों की ओर से इसे टालने का भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया अलर्ट, हैकर्स चुरा सकते हैं डेटा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। खबर है कि सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था ने ऐसे यूजर्स को चेताया है जो माइक्रोसॉफ्ट एज का 126.0.2592.81 वर्जन या उससे पहले के वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स को अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान एक छोटी सी गलती भी आपके पर्सनल डेटा को हैक करवा सकती है। बता दें कि CERT के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट एज का 126.0.2592.18 वर्जन या उससे पहले के वर्जन पूरी तरह से सेफ नहीं है। इनमें कुछ सुरक्षा खामियां पाई गई हैं जो यूजर्स की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती हैं। इसमें कुछ क्रोमियम बेस्ड कमियां संस्था ने खोजी हैं। संस्था ने कहा कि इन सुरक्षा खामियों का फ़ायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के पर्सनल सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं और निजी जानकारी चुरा सकते हैं। बता दें कि ये परेशानी उन यूजर्स के लिए नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन यूजर्स को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा पुराने वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप में आ रहा इमेजिन मी AI बनाएगा तरह तरह की फ़ोटोज़। दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल जहाँ किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर बहुत जल्द एक नया फीचर आने वाला है। व्हाट्सएप का नया अपकमिंग फीचर इमेजिन मी होगा। मेटा के स्वामित्व वाली यह मैसेजिंग ऐप पिछले काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही है। फिलहाल अभी यह टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही यह यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। बता दें कि मेटा का अपकमिंग इमेजिन मी फीचर एक AI बेस्ड फीचर होगा। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए लगातार AI फीचर्स पर काम कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म में मेटा AI को जोड़ा था और अब एक नए फीचर की एंट्री होने जा रही है। व्हाट्सएप के अपडेट और फीचर पर नज़र रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के अनुसार कंपनी इस समय इमेजिन मी फीचर पर काम कर रही है। कंपनी ने इस फीचर को फिलहाल अभी बीटा वर्जन 2.24.14.7 में पेश किया है। WA बीटा इन्फो ने इस फीचर से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। खबरों की माने तो व्हाट्सएप यूजर्स इमेजिन मी फीचर्स के साथ क्रिएटिव फ़ोटो क्रिएट कर पाएंगे। यूजर्स को बस अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना होगा और इसके बाद वे AI के ज़रिए अलग अलग डिज़ाइन के साथ फ़ोटोज़ बनवा पाएंगे। गूगल फोटोज ऐप के डाउनलोड की संख्या 1000 करोड़ के पार। गूगल फोटोज ऐप के डाउनलोड्स की संख्या 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। गूगल फोटोज ऐप को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और मात्र 9 साल में इसने यह उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि डाउनलोड्स की संख्या केवल गूगल प्ले स्टोर की है।
लॉन्चिंग के बाद कभी भी गूगल फोटोज़ के डाउनलोड्स कम नहीं हुए। तमाम एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट से गूगल फोटोज़ प्री इंस्टॉल भी मिलता है। गूगल फोटोज़ के साथ क्लाउड आधारित बैकअप की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इसमें कई सारे एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि फ़ोन और टैबलेट में प्री इंस्टॉल मिलने वाले ऐप की संख्या को इसमें गिना गया है या नहीं। साल 2020 में गूगल फोटोज़ ने 5 बिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार किया था।